सावल कोर्ट रूम में खड़ा है। चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद जिंदा है। उसके सामने वो आदमी बैठा है जिसने अपनी पहचान बदलकर पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी कर ली। सेठ दाऊद, या कहिए मूसा जुआरी। जज की नजर सावल पर टिकती है और अदालत में खामोशी छा जाती है। सावल धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोलता है, हुजूर, ये केस सिर्फ पहचान का नहीं है, ये इंसाफ का है। पिया पीछे बैठी है, हाथ दुआ के लिए उठे हुए, दिल हर लफ्ज के साथ धड़क रहा है। सावल आगे बढ़ता है और वो दस्तावेज कोर्ट के सामने रख देता है जिसका इंतजार हर किसी को था। यूएसबी, पुरानी एफआईआर, गवाहों के बयान और वो नाम जो सालों से दबा दिया गया था। मूसा, डिफेंस वकील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सेठ दाऊद कुर्सी पर बेचैन हो जाता है। जज सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या आप अब भी इनकार करेंगे कि आप मूसा नहीं हैं? अदालत में सन्नाटा छा जाता है। दाऊद कुछ पल चुप रहता है, फिर अचानक हंस देता है। इतने साल बाद कुछ कागज दिखाकर मेरी पूरी जिंदगी मिटा देना चाहते हो? सावल उसकी आंखों में देखकर कहता है, नहीं, हम आपकी जिंदगी नहीं, सिर्फ सच्चाई वापस ला रहे हैं। तभी एक नया गवाह कोर्ट में लाया जाता है। वही आदमी जो कभी मूसा के साथ जुए की महफिलों में बैठा करता था। उसकी गवाही सेठ दाऊद की नींव हिला देती है। जज फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। बाहर मीडिया, स्टूडेंट्स और इंसाफ के लिए खड़े लोग पिया का नाम पुकार रहे होते हैं। पिया की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, हिम्मत के। सावल धीरे से कहता है, डरना मत पिया, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। उसी रात सेठ दाऊद अपने घर में अकेला बैठा होता है। शराब का गिलास हाथ में कांप रहा है। उसे वो सारी गलतियां याद आती हैं जो उसने ताकत के घमंड में की थीं। और फिर वो फोन उठाता है, लेकिन उससे पहले पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। मूसा अब बच नहीं सकता। अगली सुबह कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है। सेठ दाऊद उर्फ मूसा को दोषी करार दिया जाता है। अदालत में तालियां नहीं बजती, क्योंकि ये जश्न नहीं, इंसाफ है। पिया की आंखें बंद हो जाती हैं और वो पहली बार खुद को हल्का महसूस करती है। कुछ दिन बाद पिया एक छोटी सी जगह पर लड़कियों के लिए कानूनी मदद का सेंटर खोलती है। सावल वहां खड़ा उसे देख रहा होता है। वो कहता है, अब तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। पिया मुस्कुराती है, और ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। दोनों की नजरें मिलती हैं। कोई बड़े वादे नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बस सुकून। आखिरी सीन में सावल और पिया एक साथ चलते हुए दिखते हैं। पीछे आवाज आती है, कुछ मोहब्बतें जितने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसाफ तक पहुंचाने के लिए होती हैं।